1137 को इराक में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, जिसे आज हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। इनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो उस वक्त ज़ेंगिड डायनेस्टी के मिलिट्री लीडर थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना बचपन बालबेक और दमास्कस में गुजारा, जहां उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की, जैसा कि पोएट्री, फिलोसफी और रिलीजियस नॉलेज हासिल की। सलाहुद्दीन अय्यूबी बचपन से ही अपने चचा नूरुद्दीन ज़ंगी से बहुत इंस्पायर थे, जो उस वक्त सीरिया के रूलर थे और क्रूसेडर्स के खिलाफ थे। नूरुद्दीन ज़ंगी पूरी मुसलमान उम्मत को यूनाइट करना चाहते थे। उस वक्त फातिमी खिलाफत इजिप्ट पर रूल कर रही थी, जो कि शिया मुसलमान थे और वो 10th सेंचुरी से हुकूमत करते आ रहे थे। लेकिन अब जाकर इनकी हुकूमत कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से कमजोर होती जा रही थी, और इसी दौरान क्रूसेडर्स फिलिस्तीन और सीरिया जैसी स्टेट्स पर अपना कंट्रोल जमा रहे थे। वही सीरिया में ज़ेंगिड डायनेस्टी, जो कि नूरुद्दीन ज़ंगी के अंडर थी, इजिप्ट पर अपनी ताकत बढ़ाने और मुसलमानों को यूनाइट करने में मसरूफ थी। नूरुद्दीन इजिप्ट को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था, क्योंकि इजिप्ट एक बहुत ही रिच और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सिटी था, जो क्रूसेडर्स के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत जरूरी था। 1160 में सलाहुद्दीन के एक और चचा असदुद्दीन शिरकू, जो नूरुद्दीन ज़ंगी के जनरल थे, इन्हें एक फौज के साथ इजिप्ट भेजा गया, क्योंकि उस वक्त इजिप्ट के चीफ मिनिस्टर शावर की ताकत खतरे में थी। इनके दुश्मन इनको खत्म करना चाहते थे। इसी वजह से शावर ने नूरुद्दीन से मदद मांगी, जिसके बाद नूरुद्दीन ने शिरकू को एक फौज के साथ इजिप्ट भेजा ताकि शावर की मदद हो सके और इजिप्ट पर ज़ेंगिड डायनेस्टी का इम्पैक्ट बढ़ सके। उस वक्त सलाहुद्दीन की उम्र तकरीबन 20 साल थी, तो सलाहुद्दीन ने अपने चचा शिरकू के साथ ये फौज ज्वाइन की और वो इस फौज के कमांडर बन गए। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी की पहली जंग थी, जिससे उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी। जैसे ही सलाहुद्दीन की फौज इजिप्ट में एंटर हुई, इनकी फौज का सामना दिरघम के साथ हुआ, जो बिलबाय शहर को डिफेंड कर रहा था। सलाहुद्दीन की फौज ने इस शहर को सीज कर लिया और 3 महीनों तक इस शहर को घेरे में रखा। इसी दौरान दिरघम की मदद करने के लिए क्रूसेडर्स भी वहां पहुंच गए, जिनका लीडर अमलरिक था। अब सलाहुद्दीन की फौज के सामने 2 खतरे थे, एक दिरघम जो शहर को डिफेंड कर रहा था, और दूसरा क्रूसेडर्स जो दिरघम की मदद के लिए आए थे। इसके बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज शहर में एंटर हो गई और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और दिरघम को कत्ल कर दिया। इसके बाद शावर दोबारा से वजीर बन गया, लेकिन सलाहुद्दीन के चचा शिरकू की इस कामयाबी को देखकर शावर को अपनी ताकत खतरे में नजर आने लगी। इसे लगा कि कहीं शिरकू इसी की ताकत पर कब्जा न कर ले, तो इसने शिरकू को धोखा देकर क्रूसेडर्स के साथ मिलने का फैसला किया। इसने अमालरिक, जो कि यरूशलेम का बादशाह था, इसके साथ हाथ मिला लिया, वही अमालरिक जो इसके खिलाफ आया था। आखिरकार 1160 को शावर और शिरकू के दरमियान हालात बिगड़ने लगे, क्योंकि शावर इजिप्ट में ज़ेंगिड डायनेस्टी का इम्पैक्ट बढ़ता देखकर इसके खिलाफ हो गया। ये देखकर शिरकू ने शावर को खत्म करके इजिप्ट को नूरुद्दीन के अंडर लाने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में शिरकू ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया और खुद दरमियानी हिस्से को लीड करने लगा, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी साइड वाले किसी एक हिस्से को लीड करने लगा। दोनों फौजों के दरमियान जंग हजाब के मुकाम पर हुई। हालांकि शिरकू की फौज तादाद में बहुत कम थी,
لیکن ان کی وار ٹیکٹکس کی وجہ سے وہ یہ جنگ جیت گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنی فوج کے ساتھ بہت بہادری سے جنگ لڑی۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی کو جنگ لڑنے کا کافی ایکسپیرینس ہو چکا تھا۔ شرکو اور صلاح الدین ایوبی کی اس جیت کے باوجود وہ ایجپٹ